नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सुप्रीत सचदेव। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज भोपाल दौरे पर थे। अमित शाह का भोपाल में शाही स्वागत सत्कार हुआ। वहीं शिवराज सरकार के कमिटमेंट पूरा करने और मध्य प्रदेश से समग्र विकास पर काम करने को लेकर भी उन्होंने खुशी जताई। 8 घंटे से अधिक के इस व्यस्त दौरे में अनूठा नजारा उनके बीजेपी ऑफिस तक के रोड शो में दिखा। जगह जगह मंच सजाकर विभिन्न समाज के लोग उनका स्वागत करते रखे। कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त करने और 3 तलाक कानून वाले को लेकर मुस्लिम समाज की महिलाएं उनके स्वागत में कतार लगाकर खड़ी थी। वहीं कश्मीरी पंडित भी आभार जताने आए थे। 2023 के विधानसभा चुनाव से करीब 18 महीने पहले अमित शाह के सामने शक्ति प्रदर्शन कर मध्य प्रदेश बीजेपी ने अपनी चुनावी तैयारी का खाका खींचने में कोई कसर नहीं छोड़ी। सीएम हाउस में लंच, जम्बूरी मैदान में तेंदुपत्ता संग्राहकों को बोनस वितरण और सीएपीटी के कार्यक्रम के बाद शाम को बीजेपी ऑफिस में पार्टी की चुनावी तैयारियां अमित शाह ने जानी। इस दौरे में 7 केंद्रीय मंत्री सहित शिवराज सरकार के मंत्री और बीजेपी के कई बड़े नेता मौजूद रहे। बीजेपी के इस मेगा शो के बीच पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने इस पूरे आयोजन को भाजपा की कलाकारी बताया और इसके बाद उन्होंने प्रदेश में सत्ता परिवर्तन की हुंकार भरी। कास्ट और बांस की लाभांश की 55 करोड़ की राशि आज वितरित की गई। 12 लाख से ज्यादा तेंदुपत्ता संग्राहकों को 68 करोड़ रुपया सीधा बिचौलिए के बगैर उनके बैंक अकाउंट में भेजने का काम किया। और 1 ग्राम, जो सालों से 1 ग्राम अनेक कठिनाइयों से जूझते थे, वो परिसीमन की हो, चाहे पंचायती राज की हो, आवास और कृषि कार्य हेतु बैंक लोन नहीं मिलते थे, रेवेन्यू अधिकार नहीं मिलता था, पटवारी आपको बहुत हल्के से लेता था। आज एक ही झटके में 925 में से 827 वन ग्रामों को राजस्व ग्राम में परिवर्तित किया है। माध्यम से देश भर में 51,000 करोड़ आदिवासी कल्याण के लिए भेजने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। माताओं, भाइयों, बहनों, आज मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि आज का दिन न केवल मध्य प्रदेश, समग्र देश के आदिवासी कल्याण के इतिहास में ऐतिहासिक दिन है, क्योंकि आज आदिवासी को जंगल का मालिक बनाने का काम किया है। छटाई की लकड़ी नहीं, अरे अब तो सागौन की हो चाहे और कोई हो, वो लकड़ी कटेगी और बिकेगी तो जितने में बिकेगी उसका 20% रुपया सीधे आपके हाथों में आएगा, आपके हाथों में आएगा। अभी समितियों को पैसा दिया है, किसी को 41 लाख, किसी को 91 लाख, और अब ये आपको अधिकार है कि उस पैसे का आप क्या उपयोग करोगे। आप स्वतंत्र है गांव के विकास के लिए। ग्राम सभा फैसला करेगी, वन विभाग केवल सहयोग करने का काम करेगा। तेंदुपत्ते का बोनस बांटना शुरू किया है। पहले 400 करोड़ रुपए से ज्यादा तेंदुपत्ते की तुड़ाई का पारिश्रमिक बांटा था, मजदूरी बांटी थी, और आज 125 करोड़ रुपया 22 लाख तेंदुपत्ता तोड़ने वाले गरीबों के खाते में जाना प्रारंभ होगा। देश की धरती पर रहने की जमीन का टुकड़ा नहीं है, क्योंकि एक परिवार बढ़ते 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 बाप के 4 बेटा, उनकी बहुएं, उनके बच्चे इतने हो गए कि घर पर रहने की जगह ही नहीं बची। तो एक जगह मुझे कहा कि मामा रहे कहां, ये तो बता दे। रहने की जगह ही नहीं है, एक घर में कई लोग रह रहे हैं। तो यह क्रांतिकारी फैसला हमने किया है कि वो गरीब भाई और बहन जिनके पास रहने की जमीन कम पड़ रही है, मुख्यमंत्री भू अभी आवासीय अधिकार योजना के अंतर्गत जिन पर रहने की जमीन नहीं है, उनको रहने की जमीन का पट्टा देके जमीन का मालिक बनाया जाएगा। कोई बिना जमीन के मध्य प्रदेश की धरती पर नहीं रहेगा।
अमित शाह जी का स्वागत है, वो आए देखें कितनी बुरी हालत है और जो कलाकारी हो रही है उसको भी देखें। तो मध्य प्रदेश में सबको जो जिस प्रकार का धोखा दिया जा रहा है, जहां हर वर्ग परेशान है और केवल घोषणाएं एक्टिंग करते हैं और सोचते हैं जनता समझती नहीं है, पर जनता आज के दिन बहुत समझदार। विपक्ष ने यहां पर निशाना साधा है दौरे को लेकर। यहां पर जिस तरह से गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे, उन्होंने आज आदिवासियों के लिए यहां पर सौगात दी, बोनस वितरण यहां पर किया, उनका भव्य रोड शो हुआ। और ऐसे में इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ पैनल हमारे साथ जुड़ने जा रहा है। सबसे पहले मैं रुक करना चाहूंगी बीजेपी प्रवक्ता गोविंद मालू हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं। गोविंद मालू जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बड़ी यहां पर तैयारी आज देखी गई बीजेपी की। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे और उनका दौरा आज रहा, बड़ा आयोजन हुआ, मेगा ऐसे शो माना जा रहा है बीजेपी का आने वाले चुनाव को लेकर। 2023 में चुनाव होना है और ऐसे में क्या माना जाए, आज जिस तरह से ये मेगा इवेंट हुआ है, हर वर्ग को साधने की कोशिश, आदिवासियों के लिए बोनस वितरण हुआ है, क्या आने वाले चुनाव को लेकर यहां पर ये इसे शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जाए बीजेपी का? शक्ति प्रदर्शन का नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को करने की कोशिश करती है, क्योंकि एक सशक्त सरकार, पार्टी और वही सशक्त नागरिक, यह हमारा पूरा भी है और पार्टी हमारा विचार भी, हमारी विचार प्रक्रिया ज्ञान जाने के लोगों को सशक्त कैसे बनाया जाए, इसलिए चुनाव की दृष्टि से देखने का तो किस तरह देखते हैं वो अलग विषय है, लेकिन प्रक्रिया का नियम रोज कल्याण के काम, जन आकांक्षाओं की पूर्ति के लिए सरकार नए ज्ञान चलाती है, नए देती है, साथ नए प्रस्थान करती है। तो रोज का जो हमारा जो एजेंडा है वो और विकास सुशासन, रोज नया काम करते, नया काम करते, हर वर्ग का ध्यान, सर्वग्राही सर्वस्पर्शी का पार्टी में बनी हम करते हैं। और इसको अगर ये चुनाव के जो कांग्रेस को बरसाती मेंढक के रूप में आती है और उसकी गायब हो जाती है, विपक्ष भी सही बात जो। चलिए ठीक है गोविंद जी, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ ही कांग्रेस के प्रवक्ता आनंद जाट भी जुड़ चुके हैं। आनंद जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम जानना चाहेंगे, बीजेपी तो पूरी तरह से एक्शन मोड में नजर आ रही है, मिशन मोड में नजर आ रही है, लगातार जो है दौरा देखा जा रहा है। पिछले अगर 6 महीने की बात करें तो ये दूसरी बार ऐसा हुआ है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पहुंचे हैं, उनका दौरा यह हुआ, मेगा शो यहां पर हुआ है। कांग्रेस की क्या तैयारी है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो है वो इवेंट मैनेजमेंट कंपनी है और इन इवेंट से केवल जनता का बेतहाशा पैसा बर्बाद किया जाता है। ये आज जो तेंदुपत्ता संग्राहकों को जो पैसा दिया गया है, ये शांति से दिया जा सकता था। इस तरह से जनता के पैसों की बर्बादी एक इवेंट पर करने की कोई आवश्यकता नहीं थी। दूसरी बात यह है कि मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस पार्टी का नेतृत्व आदरणीय कमलनाथ जी के हाथ में है और कांग्रेस का हर नेता जो है मजबूती से कमलनाथ जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। तो अमित शाह 2 बार आए, 10 बार आए, मध्य प्रदेश में इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 2018 के चुनाव में अमित शाह ने मध्य प्रदेश में वार रूम बनाया था। अमित शाह ने कहा था कि मध्य प्रदेश में अब की बार 200 पार के लिए हम तैयारी कर रहे हैं और कोशिश करेंगे कि 200 सीटें आए। लेकिन कमलनाथ जी ने मध्य प्रदेश में जनता को विश्वास में लेकर जिस प्रकार का चुनाव लड़ा था, उसके परिणाम हम सबके सामने हैं। तो हमारे लिए इस तरह की कोई चुनौतियां नहीं है और मध्य प्रदेश की जनता और खास तौर से जो आदिवासी भाई बहन है वो बहुत समझदार हैं। इस तरह के शोबाजी और इवेंट और झांसेबाजी में नहीं आने वाले हैं। उन्हें नेमावर भी याद है, उन्हें खरगोन भी याद है, उन्हें नीमच भी याद है कि किस तरह से
जो एक प्रशासन है, सरकार है, वो आदिवासियों के खिलाफ काम करती है। तो लगातार आदिवासियों पर जो अत्याचार मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार में और भाजपा सरकार में हो रहे हैं, उनकी जो खीज है, जो गुस्सा है, जो आक्रोश है, वो आदिवासी युवा जो है वो अपने स्वाभिमान के तौर पर देखता है कि यहाँ स्वाभिमान हर्ट हो रहा है। और मैं ये जानना चाहता हूं कि इस तरह के इवेंट से झाबुआ में रहने वाले हमारे आदिवासी भाई बहनों को क्या फायदा होगा। इस तरह के इवेंट से ये जिस तरह की राशि बढ़ा चढ़ाकर बताई जाती है कि इतना दे दिया, इतना नहीं दे दिया, ये उनका पारिश्रमिक था जो उनको दिया गया है। चलिए मैं यहाँ पर रुक कर लेती हूँ गोविंद जी का, उनसे जवाब ले लेती हूँ। गोविंद जी, सुना आपने, यहाँ पर आनंद जाट जुड़े हुए हैं, उनका ये मानना है कि जो बीजेपी है सिर्फ घोषणाएं करती है, वादे करती है, यहाँ तक कि उन्होंने ये तक कह दिया कि जो बीजेपी है इवेंट बेस्ड कंपनी है और इवेंट यहाँ पर होते ही रहते हैं। गोविंद जी, आप तक आवाज पहुंच पा रही है? चलिए आपसे कोशिश करेंगे एक बार फिर से जुड़ने की। तो लगातार हमारे साथ आनंद जाट भी जुड़े हुए हैं। आनंद जाट जी, यहाँ पर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी का जो बयान यहाँ पर आया है, देखा गया है, उन्होंने बीजेपी के लगातार इस तरह से जो शो हो रहे हैं, मेगा इवेंट हो रहे हैं, ऐसे में उनको इस इवेंट को कमलनाथ जी ने यहाँ पर कहा है कि ये एक कलाकारी है। इसके क्या मायने निकाले जाए, क्या मतलब निकाला जाए इसका? अरे कलाकारी नहीं है तो और क्या है। मध्य प्रदेश में आज बेरोजगारी जो है पिछले 3 सालों से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है और इन 3 सालों में किस प्रकार से मध्य प्रदेश में 8 परीक्षाएं आयोजित की युवाओं के रोजगार के लिए, और उन 8 परीक्षाओं में 6 निरस्त हो गई है और 2 की जांच चल रही है। तो ये जो मध्य प्रदेश में कुशासन और जंगल राज पसरा हुआ है, उस जंगल राज का आज यहाँ पर रिपोर्ट लेने आए, फीडबैक लेने आए। जनता में कुछ भी कहा जाए, लेकिन वास्तव में भारतीय जनता पार्टी जिस प्रकार से गुटों में, खंड खंड में बटी हुई है, उस स्थिति को संभालने के लिए चुनाव के पहले मैनेज करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन चूंकि मध्य प्रदेश की जनता मन बना चुकी है, आदरणीय कमलनाथ जी और कांग्रेस पार्टी को जन समर्थन इतना मिलने वाला है जिसकी कल्पना नहीं की होगी, क्योंकि इस बार जनादेश इस तरह का होगा कि कोई लुटेरा और कोई बेचने वाला जनादेश को बेच नहीं पाएगा। तो मध्य प्रदेश में युवा बेरोजगारी एक मसला है, मध्य प्रदेश में महंगाई एक मसला है, मध्य प्रदेश में महिलाओं की सुरक्षा एक मसला है, आदिवासियों की सुरक्षा एक मसला है, और इन सारे मोर्चों पर कानून व्यवस्था में मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार और नरोत्तम मिश्रा जो मध्य प्रदेश के गृह मंत्री हैं, वो पूरी तरह से असफल हैं। और लगातार जो है बयानबाजी जो केवल ध्यान भटकाने की हो रही है, मध्य प्रदेश में कोई काम नहीं हो रहा। केवल ये जो कलाकारी की राजनीति है, इसी को आदरणीय कमलनाथ जी ने कहा कि मध्य प्रदेश में अमित शाह जी आए हैं तो इस कलाकारी पर भी ध्यान देंगे, ऐसी उन्हें उम्मीद है। नहीं तो लेकिन यहाँ पर कैसे सत्ता परिवर्तन कैसे होगा आनंद जी? क्या यहाँ पर कांग्रेस क्या कर रही है जनता के लिए? क्या आगे कोई यहाँ पर वादे किए जाएंगे कांग्रेस की तरफ से आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, बहुत अच्छा आपका सवाल है। और पिछली बार का जो मध्य प्रदेश कांग्रेस का जो वचन पत्र है वो आज भी बच्चे बच्चे को याद है, क्योंकि पिछले 4 दशकों का, 40 वर्षों का जो राजनीतिक जीवन है आदरणीय कमलनाथ जी का, वो बेदाग रहा है और एक ऐसे नेता, एक संकल्पवान नेता का रहा है जिन्होंने अपने वादों को पूरा करने में हमेशा दिलचस्पी रखी है और पूरा किया भी है। तो बच्चे बच्चे को आज हमारा वचन पत्र याद है, और उस वचन पत्र के मुकाबले एक दृष्टि पत्र भारतीय जनता पार्टी ने जारी किया था। मुझे लगता है कि वो आज सोशल मीडिया और इंटरनेट पर भी मौजूद नहीं है। तो समझ में ये आता है कि उस वचन पत्र में जनता के लिए सब कुछ था, और कांग्रेस जो है जनता के लिए है, जनता के हितों के लिए काम करने वाली पार्टी है। इसलिए हमारा जो वचन पत्र है और अच्छे जो वादे हैं वो हम पुराने वादों को भी लाएंगे और साथ ही कुछ नई चीजें भी करने की कोशिश करेंगे। निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश कांग्रेस पूरी तरह से चुनाव के लिए तैयार है।
चलिए, तो आपका ये कहना है कि कांग्रेस पूरी तरह से तैयार है, लेकिन अगर वहीं बीजेपी की अगर बात करें, जिस तरह से आज देखा गया कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पहुंचे हुए थे भोपाल में, और ऐसे में मुस्लिम महिलाएं काफी खुश नजर आ रही थी, उन्होंने यहां पर उनका स्वागत किया, यहां तक कि कश्मीरी पंडितों ने भी वहां पर पहुंचे हुए थे, उन्होंने भी आभार यहां पर व्यक्त किया है। ऐसे में ये यहां पर देखा जा सकता है, क्योंकि आप ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है असफल रही है, लेकिन अलग अलग वर्ग के जो लोग पहुंच रहे हैं उनकी खुशी यहां पर दिख रही है। जनता का पैसा है, उसे किसी भी तरह के इवेंट में आप तब्दील कर सकते हैं। वहां मुझे ये समझ में नहीं आता कितना दोगला चरित्र है भारतीय जनता पार्टी का कि जब मुस्लिम बेटियां स्कूल में जाएं तो वो हिजाब ना पहने, लेकिन अमित शाह के सामने वो अगर अपने परिधान जो बुर्का है या हिजाब है वो पहनकर जाए तो भारतीय जनता पार्टी उसको एक सफलता की तरह दिखाती है। तो ये दोगला चरित्र नहीं है क्या मैडम? तो मेरा ये सिर्फ ये कहना है। और कश्मीरी पंडितों की बात है, कश्मीरी पंडितों के बारे में एक फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो मैं आपके माध्यम से दर्शकों को बता देना चाहता हूं कि 1989 में जब कश्मीरी पंडितों का पलायन शुरू हुआ तो उस समय केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है उसके सहयोग से वीपी सिंह जो है वो सत्ता में थे, और जगमोहन जो है वो भारतीय जनता पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पर राज्यपाल थे जम्मू कश्मीर के, और पिछले 8 सालों से, और अटल बिहारी वाजपेयी 6 साल तक सत्ता में रहे। कश्मीरी पंडितों के लिए क्या किया है इन्होंने? चलिए, मैं ये जानने की कोशिश कर लेती हूँ गोविंद मालू जी से। गोविंद मालू जी, आपने यहाँ पर, मुझे लगता है अगर आपने बात सुनी होगी तो आपसे जवाब मैं लेना चाहूंगी, क्योंकि आनंद जाट जी ने कई सारी बातें कही हैं यहाँ पर बीजेपी को लेकर। यहाँ तक कि उन्होंने ये कहा कि इवेंट यहाँ पर होते रहते हैं, गलत घोषणाएं होती हैं, पार्टी असफल साबित हुई है। जो यहाँ तक कि पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ जी ने जो बयान दिया है, इसको लेकर भी यहाँ पर बात निकलकर सामने आई। आप क्या कहना चाहेंगे? भाई से मैं कहूंगा कि आप क्या कर रहे हैं? आप यदि उसको गलत कह रहे हो, गलत साबित करिए। आपको विपक्ष की भूमिका इसको निभाइए। जनता चाहती है कि रचनात्मक विपक्ष की भूमिका आप निभाएं, कमियां कमजोरियां बताएं, और आपको फेक लगता है, इवेंट लगता है तो आप इसका विश्लेषण करें। जनता तक अपनी बात पहुंचाने के लिए आप स्वतंत्र हैं। आप केवल टेलीविजन पर आकर क्या ट्विटर और फेसबुक पर आप अपनी बात कहकर की तीसरी कर रहे हैं। जनता अपने अनुभव से, आपके चश्मे से नहीं देख रही, जनता अपने अनुभव से एहसास भी कर रही, महसूस भी कर रही, सुन भी रही, देख भी रही, परख रही, और इसी का परिणाम है पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी कई राज्यों में जहां एक बच चुका था कि एक बार एक बार टूट चुका है। मध्य प्रदेश में भी ये मैं आगाह करता हूँ, चाहे प्रशांत किशोर आए या उनके आका आए या उनके कोई आ जाए, देश और देश भर में कांग्रेस का जो पराभव चल रहा है वो रुकने वाला नहीं है। कि पश्चिम की तरफ पार्टी है, पार्टी है, प्रशांत किशोर जैसे लाकर अगर उनसे सीख रहे हैं तो इतनी ग्रैंड ओल्ड पार्टी की स्थिति को देखा जा सकता है। कमलनाथ जी केवल बात कर रहे हैं कलाकारी, तो आप बताइए कौन सी कलाकारी कर दी? तो जनता के बीच में तो खुला आकाश है, जाइए देखिए। अब आप अभी फुर्सत है, सरकार में कोई आपको लेन देन का काम बंद हो चुका है आपका, इसलिए अब आपको जाना चाहिए जनता के बीच में, और जनता के बीच में इन जो भी आप सोच रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, उन चीजों को रखना चाहिए प्रमाण सहित। भारतीय जनता पार्टी उन प्रमाण का जवाब, और जनता उसका जवाब देने के लिए तत्पर भी है, तैयार भी है, और वह मुखर भी है। इसलिए मैं केवल इनकी ये जुगाली से कुछ नहीं होगा, इनको गुजरात संभालना चाहिए। वहां के प्रदेश अध्यक्ष जा रहे हैं, आसाम के प्रदेश अध्यक्ष चले गए, बंगाल में शून्य हो गया, 2%, 2.53 पर टिक गई कांग्रेस। उत्तर प्रदेश में अपने घर को संभालिए, अपने गिरेबान में झांकर देखिए। केवल आरोप लगाने से और जुगाली करने से और केवल शोर मचाने से कुछ नहीं होगा। इसलिए ये जनता का प्यार स्नेह वो आप प्राप्त करें। आनंद जाट जी, अगर अपना फोन म्यूट पर रखा है तो मैं चाहूंगी कि आप अनम्यूट कर दें, और मैं आपसे फाइनल यहाँ पर कमेंट लेना चाहूंगी। किस तरह से यहाँ जी मेरी आवाज आ रही है? जी जी कहिए। मालू जी से एक प्रश्न पूछना चाह रहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने 2018 का दृष्टि पत्र जो है
उसमें एक वादा किया था कि 75% से ज्यादा अंक लाने वाली छात्राओं को स्कूटी देंगे। वो कितनी छात्राओं को स्कूटी दे दी है आपने कहा था कि 100 रुपए जो है वो प्रति सिलेंडर जो है रसोई गैस पर हम सब्सिडी देंगे, सहायता देंगे, वो कितने लोगों को कर दिया है। हर हाथ एक योजना आपने दृष्टिपत्र में कहा था कि वो लागू करेंगे, तो कितने लोगों को रोजगार दे दिया है उस पर बात कर लीजिए। फिर उसके बाद आपने कहा था कि एक 500 करोड़ का किसान सहायता फंड बनाएंगे, उस पर बात कर लीजिए। आपको जैसे ही आपकी असफलता गिनवाता हूं आप देशव्यापी हो जाते हैं। देखिए, सफलता पार्टी की चुनाव दर चुनाव सफलता जो है बहुत मायने नहीं रखती है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 12 चुनाव लगातार इस देश के चुनावों में जीते हैं और उसके बाद भी अहंकार नहीं आया था। जिस अहंकार के साथ आप बात कर रहे हैं, मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि 2018 का परिणाम दोहराया जाएगा। आज आप लूट की, झूठ की और बाहुबल और धन बल के द्वारा खरीदी हुई सरकार में हैं। जनादेश नहीं है ये जनादेश नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी को वही कमलनाथ जी जो है दोबारा परास्त करेंगे। चलिए ठीक है, क्योंकि समय यहाँ पर खत्म हो चुका है। अब मुझे यहाँ पर आपको अलविदा यहाँ पर कहना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो दावे वादे यहाँ पर दोनों पार्टियों की तरफ से किए जा रहे हैं। देखना अब ये है कि जिस तरह से कहा जा रहा है कि जनता समझदार है, अब देखना यह है कि जनता आने वाले चुनाव में किस तरह का फैसला यहाँ पर लेती है। फिलहाल इसी के साथ खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।